तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन अपन कितने सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी वन के रूप में जाना जाता है। तो विटामिन बी वन के रूप में जो जाना जाता है वो होता है थायमीन। तो थायमीन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, किस प्रकार से होता है। तो वो होता है अवतल लेंस की तरह। तो ये अपने सही हो गया। इसका अगला है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑरिकुलिस्ट कहलाता है या ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, ओरिनोलॉजिस्ट कहलाता है या फिर एंटोमोलॉजिस्ट कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले तो इसमें कितने आंसर है, एनीमोमीटर हो जाए, एनीमोमीटर, स्पेग्मोमीटर, स्पायरोमीटर, गैलोमीटर। इसका सही आ जाएगा स्पेग्नोमेनोमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज की थी सबसे पहले डी ने। तो ये सही हो गया। इसके बाद में सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो लगाया था वो थे एंटोनी वान लीवनहॉक। नहीं, ये गलत हो गया, लुईस पास्चर थे जो सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी। उसके बाद में कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी। तो ये सही हो गया अपने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है एड्स। तो एड्स जो होता है वो एक प्रकार का रेट्रोवायरस होता है। तो सही हो गया हमारे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है केंद्रक। तो ये सही हो गया। इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्रोत कौन होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये अपना सही हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि पास्कल इकाई होती है, तो पास्कल किसकी इकाई होती है। तो पास्कल होती है दाब की। तो ये भी हमारा सही आ गया। इसके बाद में ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। तो ल्यूमेन जो मात्रक होता है वो होता है, इसमें शायद दोनों होने चाहिए, नहीं, ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन मात्रक। इसके बाद में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो हमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई होती है, सही है। औसत शक्ति शक्ति की इकाई, सही है। नहीं, शक्ति की इकाई नहीं होती। समुद्री दूरी मील में और सेल्सियस उष्मा की इकाई, इसमें ये नहीं होगा, औसत शक्ति इकाई की नहीं होती है। शक्ति की इकाई जो होती है वो वाट होती है। ये भी गलत हो गया, अच्छा गलत, उष्मा की इकाई नहीं है, ये तापमान की होगी, सेल्सियस। चलो ठीक है, उष्मा की इकाई जूल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन केवल रात में होता है, केवल प्रातः समय होता है, दिन के समय या फिर दिन में भी और मुख्यतः रात में। तो दिन में भी होता है और मुख्यतः रात में, दोनों समय होता है। पौधे सजीव है ना, तो इसका मतलब उनमें दोनों समय श्वसन होता है। टाइफाइड तथा 25 रोग फैलता है, किसके कारण फैलता है। वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण, स्थलीय प्रदूषण या रेडियो प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के कारण फैलता है। ये हो गया। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, किस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। सही हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कहाँ पे, केंद्रक में, केंद्रिका में, कोशिका द्रव्य में या कोशिका भित्ति में। तो कोशिका द्रव्य में सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं होती है। तो इसमें जो गैस हो जाएगी अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं होती है, तो वो हो जाएगी रेडॉन। सही आंसर हो जाएगा। रेडॉन जो होती है रेडियो एक्टिव होती है। इसके बाद में जस्ता तथा पारा तत्व होता है, क्या होता है। तो ये जो होता है नॉर्मली साधारण तत्व होता है ये। अच्छा, जस्ता या पारा जिंक जो होता है वो यहाँ पे ट्रांसजेनिक तत्व है, ट्रांजिशन तत्व। चलो ठीक है। इससे हम पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देख कर दूर की जा सकती है। तो पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी को किन को देख के दूर कर सकते हैं अपन। तो उसके लिए पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन होगा, इसमें जल वाष्प होगा, जल वाष्प भी नहीं होगा, प्लाज्मा होगा विद्युत का सुचालक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिविध टीका, ट्राइपलेट एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है। डिप्थीरिया, चेचक और टाइफाइड। डिप्थीरिया, चेचक, पीलिया, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस, और डिप्थीरिया, पीलियो, टाइफाइड। तो इसमें ये हो जाएगा सही आंसर, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा रोग सबसे घातक होता है। चेचक होता है, पोलियो, मलेरिया या फिर एड्स। तो इसमें जो पोलियो होता है वो सबसे ज्यादा घातक, नहीं, अच्छा हाँ, एड्स सबसे ज्यादा घातक होता है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है एड्स से संक्रमित होने के बाद में।
पत्तियां हरी दिखाई देने लगती हैं, क्यों? वे हरे प्रकाश को अवशोषित करती हैं, हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, और हरे प्रकाश के अवशोषण व उसका परावर्तन भी करती है। तो इसमें हो जाएगा आंसर बी, हरे प्रकाश का को परावर्तित करती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है शरीर में उत्पादित हानिकारक औषधि पदार्थों को नष्ट करना, या ऊष्मा को वितरित करना, शरीर रक्त का थक्का बनाना, या उसमें मदद करना, या फिर जीवाणु को नष्ट करना। तो इसमें हो जाएगा उत्पादित जीवाणु को नष्ट करना, इसमें मुख्य जो आंसर है वो हो जाएगा। इसके बाद में एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, फफूंद या अकार्बनिक यौगिक। तो ये होते हैं प्रोटीन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती हैं, कौन करती हैं? कॉर्निया करती हैं, उपतारा, दृष्टिपटल या श्वेत पटल। तो हो जाएगा उपतारा, जिसे आइरिस कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन में, क्लोरोफिल में, विटामिन सी में, या विटामिन बी 12 में। तो ये हो जाएगा विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिव ग्रंथि और वसंत ग्रंथि। तो इसमें सबसे छोटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। सही आंसर हो गया। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं होगा? प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला और काठ, कोयला, चारकोल। तो इसमें जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं होगा? ये होगा चारकोल। इसके बाद में गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे समसूत्री विभाजन। जिसमें गुणसूत्र का विभाजन न हो तो ये हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये गैस को अवशोषित कर लेता है, ये क्लोरीन गैस निकालता है, या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, या कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो ये हो जाएगा क्लोरीन गैस निकालता है। कौन? लीचिंग पाउडर। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी, किसने की थी? तो इसमें हम देखते हैं कृत्रिम विभंजन फर्मी ने की थी। तो ये सही हो गया हमारा आंसर। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, विभवांतर का, या फिर विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध का। तो वो हो जाएगा विभवांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया जाता है? तो ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया जाता है? ओम के नियम से प्रतिरोध का। ये आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो की थी वो की थी डीएनए की खोज तो यहाँ पे फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी, लेकिन इसमें क्रिक एंड वाटसन भी गलत हो गया। डीएनए की खोज डॉल्टन ने की थी, ये क्वेश्चन शायद गलत हो सकता है। इसमें फ्रेडरिक मिस्चर होना चाहिए। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये की थी आइंस्टीन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वॉट। शक्ति का मात्रक इसमें गलत दिया हुआ है, शक्ति का मात्रक वॉट होता है। इसके बाद में सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, हवा में ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होने लगता है, या हवा में वाष्पीकरण हो जाता है, या हवा में जलना आरंभ कर देता है। हवा में जलना आरंभ कर देता है या वाष्पीकरण होने लग जाता है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी बनाने में ज्यादातर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सही हो गया। किस रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है? तो किसकी इकाई सबसे छोटी होती है? तो ये हो जाएगा परमाणु, नहीं अणु हो गया। रासायनिक यौगिक में सबसे छोटी इकाई अणु होती है, अणु से फिर यौगिक बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनेंगे? तो कार्बन द्वारा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो खनिजों एवं चट्टानों में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो होगा नहीं, कार्बन ही होता है खनिजों चट्टानों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, किसके कारण होती है? तो सिरके में क्या होता है? सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। हाँ, तो एसिटिक अम्ल के कारण सिरका कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो वायुमंडल में कौन सी नहीं होती है? वायुमंडल में क्लोरीन गैस नहीं होती है, बाकी सब गैसें होती हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक गलनांक होता है टंगस्टन का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी हो जाती है? कुपोषण में सबसे अधिक कमी जो हो जाती है वो हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की, नहीं प्रोटीन आ गया ना, हाँ प्रोटीन। इसके बाद में लोहे में
जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? तो उसमें लोहे में जो ऑक्सीजन जुड़ने के कारण जंग लगता है। इसके बाद में शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो गैस आ जाएगी वो कौन सी होगी? क्लोरीन गैस होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो लेंस में फोकस दूरी को सही रखने के लिए जो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं वो सही करती हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है, दाब बढ़ता है, या ताप बढ़ता है दाब कम होता है, या फिर ताप दाब दोनों बढ़ते हैं, या फिर दोनों घटते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा ताप घटते हैं, ताप और दाब दोनों घटते हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बायोगैस का मुख्य अवयव होता है, तो बायोगैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन। और अगला क्वेश्चन है इसमें कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगा होता है? तो केतली में लकड़ी का हैंडल होता है ताकि लकड़ी ताप का कुचालक होती है और हैंडल गर्म नहीं होता इस वजह से। अगला क्वेश्चन है उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? सोना, एल्यूमिनियम, चांदी, पीतल? तो इसमें जो सबसे अच्छा हो जाएगा वो हो जाएगी चांदी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर ये कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, उसके भार में कमी हो जाएगी, उसके भार में कमी आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना है एक भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा रासायनिक क्रिया। अगला है केतली में पानी का गर्म होने का उदाहरण होता है चालन के द्वारा, समूहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, या संघनन के द्वारा? तो ये हो जाएगा समूहन के द्वारा। इसके बाद में सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो वो होता है धूल के कणों के कारण, नहीं प्रकीर्णन के कारण, हाँ ये भी हो सकता है। इसके बाद में अगला है जल में स्थायी कठोरता का कारण होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, या फिर कैल्शियम कार्बाइड? होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड होता है। इसके बाद में एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम जो होती है वो बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है, तो ये हो जाएगा सही। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो वो होता है विटामिन सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? बर्फ पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक बढ़ जाएगा, घट जाता है, तो बर्फ पर दाब बढ़ेगा तो। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? किया जाता है जिप्सम से। जिप्सम को गर्म करना पड़ता है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये होता है प्रकाश का विकिरण का प्रकीर्णन, ये सही हो जाएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस नहीं है? तो पापंगार गैस ईंधन नहीं है, प्रोड्यूसर गैस, हास्टर गैस, या मार्स गैस? कौन सा ईंधन गैस नहीं होता है? तो इसमें से हो जाएगा ये लाफिंग गैस, ये एक प्रकार का ईंधन नहीं है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेंटिक ने की थी। इसके बाद में अगला है कि निम्न में से किस धातु कौन सी धातु एक मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु में आपके आ जाएगा स्टील जो होती है वो एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि माता पिता में से कोई एक वर्ग ए बी है तो और दूसरा ओ है तो उनके बच्चे होने की संभावना क्या रहेगी? तो इनमें हो जाएगी ए बी, ए बी और ओ, ए या बी रहेगी। अच्छा। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होते हैं तो आदि संतानें रंजकहीन हो जाएगी, या फिर सब संतानें रंजकहीन जब होते हैं तो सभी हो जाएगी। प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन के निर्माण में जो तत्व होता है वो जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां पर जीवन संभव नहीं है? तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं होने के कारण जीवन संभव नहीं है, जल भी नहीं है वहां पे ऑक्सीजन के अलावा। और सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ जो होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्यों? बाल्टियों का भार संतुलित रहता है, गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, गुरुत्व केंद्र संतुलित केंद्र पर पैरों पर आ जाता है, या बाल्टियों का परिमाणी भार शून्य होता है? तो इसमें हो जाएगा
गुरुत्व केंद्र एवं संतुलन केंद्र पैरों पर रहता है। अगला क्वेश्चन है सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी तरंग जो होती है वो अधिक होती है और इसमें उच्च तीव्रता भी होती है। तो ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। और इसके बाद में आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा कैसे करती है? तो इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। किससे करेगी? अगली और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।